हेलो नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार। मैं एक साइट इंजीनियर हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिविल इंजीनियर में क्या वैकेंसी है, क्या स्कोप है, कितना सैलरी मिलता है, क्या काम होता है। कुछ लोग बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग में सैलरी 10,000, 15,000, 20,000 यही मिलता है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग में सैलरी 15,000 से लेकर 4 लाख तक भी होता है। मैं हाईवे में कर रहा था तो 1.5 लाख, 3-3 लाख का पीएम रहता था और डीपीएम 75-80 हज़ार का उसका डीपीएम का सैलरी रहता था। 1 लाख, 1.5 लाख ऐसा भी रहता था। और बिल्डिंग में भी 1-1.5 लाख सैलरी रहता है। प्रोजेक्ट मैनेजर उस लेवल पे हाई जो रहते हैं तो 1-1.5 लाख, 2 लाख भी रहता है। तो मैं देखा हूँ, बट हम लोग के पास डिप्लोमा डिग्री जो रहते हैं भोपाल बिहार से करके आते हैं, उसके पास ना तो कम्युनिकेशन स्किल वो उस लेवल का अच्छा रहता है, ना उतना नॉलेज रहता है साइट का, ना इंटर्नशिप का भी कराया जाता है, ना ही आज 3 साल 4 साल आप करोगे ना तो एक सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा आपको, ना MS वर्ड एक्सेल कुछ भी नहीं सिखाया जाएगा। सिर्फ आपको असाइनमेंट और ये करवा के आपको बस आपको भेज दिया जाएगा कि जाओ आप इंजीनियर बन गया, डिग्री दे दिया जाएगा। तो इससे नहीं होता है। आपको सॉफ्टवेयर वही 3 साल में सीखना पड़ेगा, 4 साल में सॉफ्टवेयर रैपिड, एस्टेट प्रो और ऑटोकैड ये सब सीखना पड़ेगा। आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा। आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। और हम यूपी बिहार MP से जो आते हैं मोस्ट ऑफ द इंजीनियर, ये कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश अच्छा नहीं होता है ना, तो साइड पे अच्छे से बात कर सकते हैं। हाई लेवल का उसमें इंग्लिश नहीं होता। और हिंदी होता है अच्छा हमारा, बट उस टेक्निकल स्किल उस टाइप का नहीं रहता है। सिर्फ असाइनमेंट और ये सब सिखा दिया जाता है बस। इमीडिएट आपको एक डिग्री दे दिया जाता है कि जाओ आप बाकी अपने रास्ते ढूंढ लो खुद। और बाकी फिर भटकने के बाद आपको साइड पे जॉब भी मिलता है तो आपको क्या करेगा वो 15-20 हज़ार 30 हज़ार देगा भी और सिखाएगा भी तो उतना ही करता है ना कि आपको सिखाना भी है। जो आपको कॉलेज में सिखाना चाहिए जो आपको साइट में सिखा रहा है वो लोग भी उतनी सैलरी देते हैं। तो इस टाइप का है। बाकी स्कोप तो इसमें बहुत सारा है। जितना बिल्डिंग बन रहा है देख रहे हैं, इसमें सभी में इंजीनियर का ज़रूरत है। तो इंजीनियर का ज़रूरत है। हाँ सर, आदमी एक नीचे तो खड़ा है शायद, वो आपको कॉल किया देगा। क्या नाम, क्या नाम? हेलो, ऊपर आ जाओ। हाँ आ जाओ ऊपर। ठीक है। साइड बोर्ड नहीं दिया सर, बोला हूँ उसके इंजीनियर को, एक नंबर मिला था, श्रीमंत दिया था। तो इस लेवल का आपको नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, तब आप सिविल साइड में आपको प्रेशर का भी हैंडल करने के लिए आपको आना चाहिए। सिविल साइड में तो जितना भी बदमाश लड़का रहते हैं वही करवाते हैं। तो हेलो, हाँ अभी कुछ नहीं दिया, अभी तो वर्कर आया है एक। अड्डा वाला सर बोले थे बट उसका भी कहा अभी कोई आया है अड्डा वाला, बोले आज केबल नहीं खींच पाएगा जो क्रेन ख़राब है। बोले शाम तक देखो होगा तो, नहीं तो एक आदमी से बोर्ड बनवा दो, 2 आदमी लेके। हाँ ठीक है। तो यही सब है कि सिविल इंजीनियरिंग में स्कोप है, आपको काफ़ी अच्छा सैलरी मिलेगा, बट आपको उस लेवल का नॉलेज और स्किल होना चाहिए। आप अगर जो 3 साल का 4 साल का इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको ऑटोकैड, रैपिड, MS एक्सेल, वर्ड ये सब में आपको परफेक्ट होना चाहिए। आप यदि हो जाते हैं तो आपको मिनिमम सैलरी, और इंग्लिश का थोड़ा सा पकड़ अच्छा रहा तो आपको मिनिमम सैलरी 30-35 हज़ार से स्टार्टिंग होगा, आपको 1-1.5 लाख तक सैलरी जाएगा। तो बट हम लोग का क्या है, हम लोग को कुछ सिखाया नहीं गया, ना तो ऑटोकैड आता है ना रेविट आता है। साइट पे एक बार ज्वाइन कर देने के बाद आपको ये सब सीखने का भी मौका नहीं रहता। तो 30 से 35 हज़ार में हम लोग कर पाते हैं 1-2 साल एक्सपीरियंस के बाद। तो ऐसा होता है। और बाकी जिसको आपको
आना है साइट पे, वो पहले स्किल आप गेन कर लीजिए साइट से, और जहाँ से भी आपको इंटर्नशिप लगता है या कहीं से छोटा छोटा जगह, तो आप वहाँ से करके ही आए तो आपको अच्छा डेवलपमेंट होगा। और यही सब है, और बाकी क्या बताऊँ, बाकी आपको साइट पे आने के बाद सब सीख जाएंगे कैसे हैंडल करना, वर्कर मैनेजमेंट करना, सब कुछ। तो आपको सबसे पहले आप जो जॉब मिलेगा वो सुपरवाइज़र का ही मिलेगा। और या तो आप हाईवे में जाइए, या तो आप, मैं देखा हूँ एक 4-5 लाख देकर बीटेक किया है, वो मेरे साथ डिप्लोमा में किया हूँ बिहार से, तो मेरे साथ देखता था वो कर रहा है जितना सेम सैलरी पे, तो मुझे लगता था यार अच्छा हुआ कि मैं डिप्लोमा ही किया, बीटेक से बाहर से नहीं किया, वरना 10-15-20 हज़ार में ही करना पड़ता है स्टार्टिंग में, बाकी फिर आगे सैलरी बढ़ता है। तो ऐसा होता है। तो आप अच्छा गेन कर लीजिए नॉलेज, ऑटोकैड, रैबिट ये सब सीख लीजिए अच्छे से, उसके बाद ही आप इंडस्ट्री में घुसिए, तो आपको अच्छा स्कोप दिखेगा और आप आगे बढ़ेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर डीपीएम लेवल तक आप जा सकते हैं, वरना आप साइट इंजीनियर बन के रह जाएंगे। साइट इंजीनियर का लाइफ बहुत ही वाहियात और बहुत ही ये होता है। एक सेकंड फोन, हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, उसको मैं बुलाया हूँ ऊपर ऊपर। हाँ ओके ओके ठीक। मैं ऊपर ही लेके आ जाएगा ना सब, 5 फ्लोर वो दिखा है, मुझे दिखा है, वो उसको बुलाया हूँ।